बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डीएम टेस्ट मर्दान डिवीज़न 8 जुलाई 2025 को जो टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। मैथ्स का जो पोर्शन है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, फातिमा bought 19 मीटर 61 सेंटीमीटर लेस एंड यूज्ड 8 मीटर 89 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन हर शर्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग लेस। तो हमारे पास जो पहले लेस थे वो 19 मीटर 61 सेंटीमीटर थे। उन्होंने 8 मीटर और 89 सेंटीमीटर यूज़ किए हैं, तो बाकी कितने रह गए? सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में 19 मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर हमारे पास बराबर होता है 100 सेंटीमीटर का। तो 19 मीटर भी 1900 सेंटीमीटर क्या बराबर होगा। ठीक है, हमारे पास 19 मीटर 19 सेंटीमीटर का बराबर हो गया। तो ये है हमारे पास 19 मीटर एंड 61 सेंटीमीटर। तो उससे पहले हमारे पास थे 1900 प्लस 61 सेंटीमीटर, इतनी लेसेस थी, मतलब 1961 सेंटीमीटर, इतनी लेसेस हमारे पास पहले मौजूद थी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस्तेमाल कितनी की है? 8 मीटर एंड 89 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर हमारे पास बराबर होते हैं 800 सेंटीमीटर की। आपको बताया अभी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर तो ये हो गई प्लस 89, तो 889 इतनी उन्होंने इस्तेमाल की है। 1961 सेंटीमीटर थी और कितने इस्तेमाल की? 889 सेंटीमीटर उन्होंने इस्तेमाल की। तो बकाया कितने रह गई? इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस करें तो आपके साथ जो रिमेनिंग है वो वैल्यू आ जाएंगी। तो 1961 माइनस 889, तो इससे हमारे पास क्या आता है? इससे हमारे पास आता है 1072, 1072। तो इससे आंसर क्या आता है? 1072 सेंटीमीटर। क्या? 1072 सेंटीमीटर। लेकिन उन्होंने जो आंसर्स दी है वो सारे के सारे मीटर्स में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने का तरीका यह है कि इसको 100 पर तकसीम करें, डिवाइड करें। 1072 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, ये क्या बनता है? 10 ये बनता है 10.72 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपको अभी एक बात बताई है कि 1 मीटर हमारे पास किसके बराबर होते हैं? 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये बात याद रखिए। 1 मीटर कितने के बराबर होते हैं? 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होते हैं? 1 सेंटीमीटर हमारे पास बराबर होते हैं 1/100 मीटर की। कितने की? 1/100 मीटर की। ये दो जो रिलेशन है आप ये साथ में याद रखें, ताकि अगर आइंदा इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप को पहले से आइडिया हो कि 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं और 1 सेंटीमीटर हमारे पास 1/100 मीटर के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -5। कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करें अगर उसकी रूट्स क्या हो? 3 हो और -5 हो। तो आप ये याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस सम ऑफ रूट्स को क्या करें? एक्स से मल्टीप्लाई करें, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स को आप क्या करेंगे? एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब किस चीज़ के बराबर होगी? 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब हमारे पास रूट्स मौजूद है। सम ऑफ रूट्स की क्या है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 -5, तो 3 -5 से -2 आता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई -5, तो इससे -15 आता है। तो ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करें, आपके साथ आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस -2 सम ऑफ रूट्स की जगह, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह आप क्या लिखिए? -15 लिखिए, इज इक्वल टू 0। यह एक एक्स मौजूद है, ये यहाँ एक्स भी आप लिखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2x
प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये हम इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, गिवन दैट y वेरीज डायरेक्टली विद x, कि y और x का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इफ y इज इक्वल टू 99, y क्या है 99 है अगर, तो x क्या है, x इज इक्वल टू 11। अब y हमारे पास नहीं है और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 3 है, तो इसको रेशो के ज़रिए हल करते हैं। 99 रेशो 11, जब y क्या है, y 99 है तो x 11 है। अब जब x 3 है तो y क्या होगा, तो y अभी तक हमें मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ। 3 9 जार 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 इज इक्वल टू 11, तो दोनों साइड को इस पर डिवाइड करें, ये y हमारे पास, y2 मेरे पास नहीं है, दोनों साइड को 11 पर डिवाइड करें, 11 11 के साथ कैंसिल होता है, 11 और 11 9 जार 99, तो 3 9 जार 27 इज इक्वल टू y2, तो हमारे पास y क्या आ गया, y की वैल्यू 27 आ गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 27 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 15, a is equal to set of even number up to 15 and b is equal to set of odd number up to 15, then find a complement union b complement। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, u यूनिवर्सल सेट आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही वापस आएगा। इसको सॉल्व भी करते हैं, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 15, 1 2 3 अप टू 15, हमारे पास ए सेट है सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 15, तो 2 4 6 8 अप टू 14 तक ये हो गई, और बी सेट हमारे पास है आड नंबर 1 3 5 अप टू 15, तो हमें पता है कि ए कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होता है u माइनस ए, यू सेट से आप ए सेट माइनस करेंगे तो u में जितने एलिमेंट्स बाकी रहते हैं उसको हम ए कम्प्लीमेंट कहते हैं। ए में हमारे पास 2 है तो 2 2 के साथ कैंसिल होगा, 4 4 के साथ, 6 6 के साथ, 8 8 के साथ, तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होगा 1 3 5 7 9 11 13 15, ये क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट होगा। अब बी कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, बी कम्प्लीमेंट बराबर होगा u माइनस बी। अब बी में कौन से एलिमेंट्स है, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है और 15 है, लेकिन 2 4 6 8 10 12 ये तो नहीं है, तो इस यूनिवर्सल सेट में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 15 तक सारे हैं। इस सेट से जब हम बी सेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 4 6 8 10 12 14। अब कह रहे हैं कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी में जितने एलिमेंट्स हैं इन दोनों को आप क्या करें, अब यूनियन इनका मालूम करें, तो ए में 1 है बी में 2 है, ए में 3 है बी में 4 है, और इसी तरह ही 15 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट सेट में आ जाएंगे। तो ये सेट हमारे पास असल में कौन सा सेट था, यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट था सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 15, तो ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल सेट, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सेट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, a pie chart show the distribution of 1250 people taking admission in different courses during their occasion। 1250 लोग क्या कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं ओकेशन में। 400 पीपल टू की एडमिशन इन ग्राफिक्स, 400 किस में लिया, ग्राफिक में। 200 इन पेंटिंग, 200 पेंटिंग, 500 इन कैलीग्राफी, 500 इन कैलीग्राफी, एंड द रेस्ट इन बेकिंग, बाकी जितने रह गए उन्होंने किस चीज़ में हिस्सा लिया,
बेकिंग में। तो आपको व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एडमिशन वाज पार बेकिंग, तो बाकी बेकिंग में कितने फ्रैक्शन लोगों ने हिस्सा लिया है। तो आपको सबसे पहले ये तो पता होगा कि 400 और 200, 600 और 500, 1100, मतलब 1100 लोगों ने किस चीज़ में हिस्सा में एडमिशन किए है, ग्राफिक में, पेंटिंग में वगैरह वगैरह, कैलीग्राफी में। तो 1250 में आप 1100 इससे माइनस करें, 1250 से क्या माइनस करें, 1100, तो हमारे पास आता है 150। ये कह रहा है कि इनके अलावा जो रहते हैं उन्होंने किस चीज़ में पार्टिसिपेशन की है, एडमिशन ली है बेकिंग में। तो बेकिंग में 150 लोगों ने एडमिशन ली है। आप फ्रैक्शन मालूम करते हैं कि ये कितना फ्रैक्शन बनता है। तो 150 ने बेकिंग में हिस्सा लिया है और हमारे पास टोटल कितने थे, 1250 स्टूडेंट थे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 के साथ कैंसिल और 3 5 जार, ये हमारे पास 2 5, तो ये हमारे पास 3/25। तो ऑप्शन नंबर 3/25 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ने उस 268 देन फाइंड द वैल्यू अप, ये क्वेश्चन जो है ये मेरे पास जो पीडीएफ था उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से मतलब बनाया है, मैंने खुद उसको देखा है और अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज ऐड की है। क्वेश्चन को क्लियर लिखा है लेकिन ये हूबहू पेपर का क्वेश्चन नहीं है। आप इससे आइडिया ले सकते हैं लेकिन ये हूबहू पेपर का क्वेश्चन है नहीं। तो अगर हमारे पास x क्या है, 68 है, तो फिर वैल्यू आप x -13 -21 +3 +32 क्या होगी। तो x हमारे पास क्या है, 68 है, -13 -21 +3 +32, तो इससे हमारे पास आता है 69, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेकिन ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, आपके पास करेक्ट क्वेश्चन हो तो करेक्ट क्वेश्चन आप कमेंट में भेजें, मैं उसका करेक्ट जवाब फिर देता हूँ। इस क्वेश्चन का ये 69 आप जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ट्राइंगल ए बी सी मीडियन ए डी बी ई एन सी एफ इंटरसेक्ट एट जी, कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी, इसका मीडियन, इसका मीडियन और इसका मीडियन ए, ये तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। ये जी पॉइंट हो गया, जी पॉइंट पर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। फिर कहते हैं कि सी एफ इज इक्वल टू 24, सी एफ हमारे पास किसके बराबर है, सी एफ इज इक्वल टू 24। इस साइड से ये जो फासला है सी एफ, ये क्या है, 24 के बराबर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एफ जी, एफ जी का लेंथ क्या होगा। तो ये फासला बताता है कि एफ जी का लेंथ क्या होगा। सी एफ हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 24 के बराबर है, तो एफ जी का फासला क्या होगा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास जी है, ये फासला बताता है कि ये फासला क्या होगा। तो हमें पता है कि सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन 2:1, ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। ये जो वर्टिसेस से जो ये फासला है, ये टू, ये जो वर्टिसेस से ये फासला, ये क्या है, 2 पार्ट्स है, और ये जो सेंट्रॉइड से अपोजिट साइड पर ये फासला है, ये हमारे पास 1 पार्ट है, ठीक है। इस लाइन को 3 में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट ये है और 1 पार्ट ये है, तो हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने आ गए, 3 पार्ट्स आ गए। और हमारे पास सी एफ, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, 24 है, 24, ठीक है। तो 3/24 ये हमारे पास आता है 8, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमें एक पार्ट का मालूम करना था और एक पार्ट का कितना आता है, 8 आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ x - 1/2x इज इक्वल टू 6, फाइंड x³ + 1/8x³। तो हमारे पास गिवन है x - 1/2x इज इक्वल टू 6, इसको मालूम करने के लिए दोनों साइड पर आप क्या ले लें, क्यूब ले लें। तो ये हमारे पास a - b होल क्यूब वो फार्मूला बन गया है अब। तो a - b होल क्यूब हमारे पास बराबर है a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब हमारे पास x³ + 1/2x³ होल क्यूब -3, a हमारे पास है x और b है हमारे पास 1/2x,
इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2x इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2x है, x माइनस 1/x होल क्यूब, इसका वैल्यू क्या है 6 क्यूब है, और 6 क्यूब के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ 216 भी लिख सकता हूँ। 6 को मैं जब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका ये मतलब है। तो इसके वैल्यू किसके बराबर होती है 216 के बराबर होती है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/2, 2 पर जब क्यूब ले रहे तो 8 बनता है, 8x3। ये x इस x के साथ क्या होता है कैंसिल होता है, तो हमारे पास रहता है क्या है 3/2 n2 x माइनस 1/2x की जगह आप क्या लिखिए 6 लिखिए। मजीद साल करते हैं इसको, 216 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/8x3 माइनस 3 6 18 डिवाइड बाई 2। तो 18 को डिवाइड करते हैं 2 पर, इससे क्या आता है 9 आता है। 216 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/8x3 माइनस 9। ये माइनस 9 है इस साइड पे, इस साइड पे जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो इसकी अलामत चेंज होगी, +6 होगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1/8x3 हमारे पास क्या होगा 216 प्लस 9। तो 216 और 9 को जब हम जमा करते हैं 225 आता है। तो ऑप्शन नंबर 225 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x माइनस 2 एंड एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 8 रेस्पेक्टिवली। कि ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल का HCF और ये क्या है LCM है। If one polynomial is x² माइनस x माइनस 2, फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल। क्या अगर एक पॉलिनोमियल हमारे पास ये है तो सेकंड पॉलिनोमियल कौन होगा। तो हमें पता है कि HCF क्रॉस LCM, HCF क्रॉस LCM ये हमारे पास बराबर होता है दोनों जो पॉलिनोमियल्स है उनके ज़रब से तो के साथ। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमारे पास HCF है, LCM भी है, पास पॉलिनोमियल भी है, सेकंड पॉलिनोमियल नहीं है। तो सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास बराबर होगा इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM डिवाइड बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, इसके बराबर होगा, ठीक है। इसके बराबर होगा तो इसमें वैल्यूज पुट कर दे। HCF हमारे पास x माइनस 2 है, तो सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x माइनस 2, हमारे पास ये क्या है x माइनस 2 है, और ये क्या है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x प्लस माइनस 8, ये हमारे पास LCM है, डिवाइड बाय x माइनस x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। तो इसको मज़ीद सॉल्व करने से पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ ताकि हमारे इसके फैक्टर्स में मालूम करो। तो x² माइनस x माइनस 2 हमारे पास x² माइनस x माइनस 2 हमारे पास बराबर है दो ऐसे डिजिट्स जिसका मजमुआ माइनस x आ जाए और इसका क्रॉस 2x² आ जाए। तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ठीक है। 2x और 1x अगर जमा करें तो इसी क्या आता है माइनस x आता है। 2x और x को जब मल्टीप्लाई करते हैं 2x² आता है, माइनस 2x² आता है। तो अब ऐसा करें कि x² माइनस 2x, इसको एक ब्रैकेट में और प्लस x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में बंद करें। तो इससे x कामन ले ले, x माइनस 2 रह जाएगा, इससे प्लस 1 कामन ले ले, x माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा x प्लस 1 और x ये हो गया प्लस 1 ये हो गया, x माइनस 2 से एक ले ले, x माइनस 2। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हमारे पास ये इस चीज़ के बराबर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बराबर के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वापस वही आएगा। ये मैंने यहाँ आपके लिए सॉल्व भी किया, ठीक है। तो अब एक्स माइनस टू ऊपर भी है और एक्स माइनस टू नीचे भी है। एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल होगा, बाकी रह गया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एट डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। तो इसको एक्स प्लस वन पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एट। तो सबसे पहले ये इसको एक्स प्लस वन पर क्या करें, डिवाइड करें। डिवीजन की रूल्स ये है कि हम इसको ऐसे किसी डिजिट से या किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पहला वेरिएबल इससे मस्ट आ जाए, बाकी आ जाए या ना आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन पहला ज़रूर आना चाहिए। तो इसके साथ हम एक्स स्क्वायर में जब इसको ज़रब देते हो कि एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस है ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो थ्री एक्स क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आता है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एट। तो अब इसको किस में, टू एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स इंटू टू एक्स तो टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस टू एक्स। तो ये हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस, ये इसके साथ कैंसिल होगा। माइनस एक्स एंड माइनस टू एक्स तो माइनस एट एक्स और माइनस एट। तो अब हम इसको सिर्फ माइनस एट में मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस एट में एक्स इंटू माइनस एट ये आता है माइनस एट एक्स, वन इंटू माइनस एट तो ये आता है माइनस एट। तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस। हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज इफ देयर सम इज 2300 एंड देयर एवरेज इज 46। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करें कि सम ऑफ क्वांटिटीज को एवरेज पर डिवाइड करें। क्या करें, सम ऑफ क्वांटिटीज को क्या करें, डिवाइड करें किस चीज़ पर, एवरेज पर। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपके साथ मालूम हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपके साथ मालूम हो जाएंगे। तो सम ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, 2300 है और एवरेज हमारे पास है 46। क्या है, 46 है। तो हमारे पास इसी क्या आ जाता है 23 1 और ये 2। तो हमारे पास आता है 100 डिवाइड बाई 2, तो इससे आता है 50। तो ऑप्शन नंबर बी 50 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, पारा साइंस प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ग्रेड 4 स्टूडेंट्स विजिट द साइंस लाइब्रेरी आफ्टर एवरी 16 डेज। तो ग्रेड 4 कितने डेज बाद, 16 डेज बाद, हर 16 दिन बाद जाते हैं। ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स कितने दिन बाद जाते हैं, 30 डेज, आफ्टर 30 डेज। तो कहते हैं बोथ ग्रेड विजिटेड द लैब टुडे, अगर दोनों ने आज ही विजिट किया है। आफ्टर हाउ मतलब एक दिन में दोनों ने विजिट किया है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे विजिट द लाइब्रेरी ऑन द सेम डे अगेन। तो कब, कितने दिनों बाद ये दोनों सेम डे पर विजिट करेंगे लाइब्रेरी। तो इसका मतलब है कि आप एलसीएम मालूम करें इन दोनों की, ठीक है। एलसीएम अगर मालूम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन दोनों का कॉमन नेक्स्ट डे कौन सा होगा। तो एलसीएम मालूम करने से पहले हम फैक्टर्स लेते हैं। 16 हमारे पास बराबर है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और हमारे पास 30 बराबर है 2 इंटू थ्री इंटू 5 की, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास बराबर होता है कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास सिर्फ 2 है दोनों में, तो इससे 1 ले लें। ये क्या है, नॉन कॉमन है, मतलब इसमें नहीं है, तो 1 2 3 ये भी लिखें, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इससे हमारे पास आता है, मतलब कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो इससे आता है 240।
तो 240 दिन बाद तकरीबन एक ही दिन में विजिट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर 240 डेज। क्वेश्चन नंबर 33 है, कन्वर्ट 17 मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड को कभी भी अगर आप किलोमीटर पर आवर में तब्दील करते हैं तो एक काम करें, मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करें किस चीज़ पर, 3.6 के साथ, तो आपके साथ किलोमीटर पर आवर खुद ब खुद आ जाएगा। मसलन इधर क्या है, 7 दिया है, तो 7 को 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके साथ ये किलोमीटर पर आवर में तब्दील होगा। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 17 दिया है, तो 17 को जब 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 61.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वैसे इसका तरीका क्या है, मैं आपको तरीका बताऊँ ताकि आपको वो भी याद हो जाए। मतलब ये तो मैंने शॉर्टकट बताई आपको। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करने का तरीका ये है कि आप मीटर को 3600 में, कितने में, 3600 में मल्टीप्लाई करें और 1000 पर डिवाइड करें। इससे क्या होगा, इससे ये जो सेकंड है वो घंटे में बदल हो गई और ये जो मीटर है वो किस में बदल हो गया, 1000 में। तो 2 0 के साथ कैंसिल, 36 डिवाइड बाई 10, तो 10 इसकी जगह हम यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड को अब आपको पता लग गया कि हम 3.6 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया कि मीटर पर सेकंड को आप डायरेक्टली 17 है तो आप डायरेक्टली 3.6 के साथ इसको मल्टीप्लाई, तो आपके साथ आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 18। 5 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 18 है, तो 5 × 18 इज इक्वल टू 90। इफ द मार्क्स ऑफ अनदर स्टूडेंट्स आल्सो इंक्लूडेड, अगर दूसरे स्टूडेंट्स की मार्क्स भी ऐड करें तो एवरेज क्या बनता है, अब 19 बनता है। तो अब स्टूडेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए, और एवरेज कितना बनता है, 19। तो 6 को 19 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे क्या आता है, 114 आता है। तो कहते हैं कि ये एवरेज फाइंड द मार्क्स ऑफ द 6 स्टूडेंट, ये जो नया स्टूडेंट हमने ऐड किया है उसके मार्क्स कितने हैं। तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। पहले मार्क्स कितने थे, 90 थे सबके, अब सबके का मजमूई मार्क्स कितने आते हैं, 114 आते हैं। तो 114 से 90 माइनस करें, आपके साथ 6 स्टूडेंट का के मार्क्स आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 24 आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, 91 डिक्रीज्ड इन पाइप रेशो 7। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह जितना दिया है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है कि न्यू जो नंबर है, न्यू जो नंबर हमारे पास होगा, न्यू नंबर वो है पाइप ओवर 7 आप क्या 91, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पाइप ओवर 7 इंटू आपकी जगह हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, 91 इज इक्वल टू, इससे क्या आता है, इससे 65 आता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Question number 36 है, find the altitude of trapezium if the length of two bases are 4.6 and 2.4 centimeter respectively. The area of the trapezium is 42 मीटर स्क्वायर। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पिछले जो टेस्ट मैंने डिस्कस किए हैं 1000 डिवीजन की, उसमें भी इसी तरह क्वेश्चन आया, ट्रेपेजियम ही के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। ट्रेपेजियम की एरिया का फार्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये अल्टीट्यूड जो मांग रही है असल में यही एच है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास एरिया बराबर है 42 इज इक्वल टू 1/2 अपने जगह लिखें, ए प्लस बी 4.6 प्लस 2.4 इंटू एच। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 42 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 84 इज इक्वल टू 4.6 प्लस 2.4, तो 4.6 और 2.4 से क्या आता है, 4.6 और 2.4 से आता है 7 इंटू एच। तो हमारे पास आया है 7h इज इक्वल टू 84। दोनों साइड को 7 पर डिवाइड करें, 7 के साथ कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। तो हमारे पास h बराबर हो गया
12। तो ट्रेपेजियम का जो हाइट है, जो अल्टीट्यूड है, वो 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ मिल्क मैन सेल 180 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ डे। If the angle representing home delivery in the pie chart is 80 degree, how many liter of milk does he supply to homes? तो ये MCQs इसी तरह MCQs हज़ार डिवीजन के टेस्ट में भी थी, मैंने वो भी साल की है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसका आसान फार्मूला है कि हमारे पास कितने लीटर्स वो सेल करते हैं, 180 लीटर्स। 180 लीटर्स में वो 80 डिग्री लीटर्स क्या करते हैं, होम डिलीवरी को देते हैं। तो हमारे पास जो चार्ट है, ये हमारे पास सपोज एक चार्ट है, इस सर्कल की ये सर्कल बराबर होते हैं 360 डिग्री का, लेकिन ये क्या कर रहा है, 80 डिग्री सिर्फ होम डिलीवरी में दे, बाकी जो है वो इधर उधर मतलब फरोख्त करते हैं। तो इसको इस तरह लिखते हैं कि 80 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई कितना फरोख्त करते हो, 180 लीटर। तो 1010 के साथ कैंसिल, 18 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 0। तो हमारे पास 40 लीटर वो क्या करते हैं, होम डिलीवरी को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -19। तो -19 का न्यूमेरिकल वैल्यू 19 है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 4 टाइम दैट ऑफ हिज सन। मसलन अगर इसकी सन का एज क्या है, x है, तो इसके बाप का एज कितना होना चाहिए, प्रेजेंट एज 4x है अपने सन के मुताबिक, तो 4x होना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि इन 5 ईयर्स 5 साल में, मतलब +5 द मेन्स एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन, कि इस आदमी का जो एज है वो अपने बच्चे की उम्र का कितना 3 टाइम होगा। मतलब अगर इसके बच्चे की उम्र को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसके बाप का एज इसके बराबर होगा। तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, इज इक्वल टू निशान भी ऐड करते हैं। तो अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना 80% क्वेश्चन को सॉल्व करने के बराबर है, ठीक है। अब आसान हो गया है, 3 को x के साथ ज़रब दे, 3x प्लस 3 को 5 के साथ 3 5 ज़ार 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 5, ये टी हो गया। ये 4x प्लस 5 मैं इस तरफ लिखता हूँ और 3x प्लस 15 उस तरफ लिखता हूँ, इससे कुछ नहीं होता। अगर इज इक्वल टू कि एक दूसरी तरफ जो चीज़ है आप क्या करें, मतलब शिफ्ट करें, कोई मसला नहीं बनता। अब 4x के साथ मैं 3x लिखता हूँ और ये 5 को 15 के करीब लेके जाता हूँ। तो 4x यहाँ +3 है, 3x है, इस तरफ अगर ये आएगा तो -3x होगा। यहाँ 15 है, ये +5 है, इस साइड पे अगर आएगा तो -5 होगा, ठीक है। तो 4x - 3x इज इक्वल टू 1x। 1x हमारे पास बराबर हो गया 15 - 5 10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। सन की एज को हमने किस चीज़ के बराबर लिया था, x के बराबर। तो सन का एज अब क्या है, 10 ईयर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, द मार्क प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज 1500। प्राइस कितने हैं, 1500 है। द शॉपकीपर अपर हैज कस्टमर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले 10% का डिस्काउंट लगाया, फिर इसके बाद 6% और डिस्काउंट लगाया। तो फाइंड फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल का फाइनल प्राइस क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बाईसाइकिल का जो प्राइस था वो 1500 था। कितना, पहले उन्होंने 10% उसमें डिस्काउंट दिया, तो 10% का मतलब है 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1500। तो 2020 के साथ कैंसिल, इसका मतलब है कि 150 डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया, 150। तो 1500 से हम 150 अगर माइनस करें तो इससे क्या आता है, इससे आता है 1350। मतलब 10% डिस्काउंट के बाद साइकिल का प्राइस हो गया 1350। अब कह रहे हैं कि उसने 6% और डिस्काउंट दिया, तो 6% और डिस्काउंट देने का मतलब है कि 6 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1350। तो 1010 के साथ कैंसिल होता है, 6 5
6 5 जार 30, 6 3 जार 18, 19 20 21, तो 1 लिखते हैं 2, 6 1 जार 6 2, 6 1 जार 6 7 8 81, 810 डिवाइड बाई 10, तो 10 को 10 के साथ कैंसिल करते हैं, हमारे पास क्या बचता है 81। मतलब ये जो 1350 है इसमें अब उन्होंने मज़ीद कितना डिस्काउंट दिया, 81 पैसे और डिस्काउंट दिया। तो इससे जब हम 81 माइनस करते तो इससे क्या आता है 1269। तो बाईसाइकिल का प्राइस अब 1269 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1269। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये था मर्दान डिवीज़न का जो डीएम टेस्ट, उसको मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेन करूँ। ख़ासकर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था वो मैंने बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।